नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है चैनल लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो रियासी इलाके में जो तीर्थ क्षेत्र बस पर जो आतंकी हमला हुआ है, पहले तो इसकी निंदा करते हैं और फिर उस दिमाग के ऊपर सोचते हैं कि किस तरह से किसी का दिमाग इस तरह से काम कर सकता है, जैसे कि वो तीर्थ क्षेत्र से आ रहे हैं, फिर किसी भी समाज के हो, कहाँ के भी हो, उसमें बाल बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है, महिलाएं हैं और निशस्त्र है, और फिर उनको मारने की कैसे कोई सोच सकता है, या फिर कोई उन पे किस तरह से हमला कर सकता है और उनको जान से मार सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनको कुछ लगता नहीं है? क्या उनको कुछ दिल नहीं है? तो फिर ये लोग इस तरह के हमले किस तरह से कर सकते हैं? उनका क्या माइंड है? ये माइंड हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे अच्छी बात तो ये हो गई है दोस्तों, जब बस खाई नीचे उतर रही थी सड़क से, तो सामने वाले सड़क पर आतंकी आया और उसने बस पर बेछूट गोलीबार किया। बस का जो ड्राइवर है उसका नियंत्रण बस पर से निकल गया और बस जाके खाई में गिर गई। थोड़ा सोचिए दोस्तों कि अगर ये बस खाई में नहीं गिर जाती और वो रास्ते पे ही रह जाती, तो वो जो हमलावर है, जो आतंकी है, वो बस में चढ़ जाता और एक एक लोगों को वो जान से मार देता। फिर ये नहीं देखता कि ये बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है, या फिर उनके दया याचना का उन पर कोई असर नहीं होता और इससे बड़ा हमला हो जाता। दोस्तों, अगर ये बस खाई में नहीं गिरती, तो ये बस खाई में गिर गई, इसलिए जितने भी लोग बचे हैं दोस्तों, ये बस खाई में गिरने के कारण ही बचे हैं। अगर ये बस रास्ते पे हो जाती तो ये लोग नहीं गिरते, ये लोग बचते नहीं दोस्तों। तो फिर इस दुखद घटना का हम निषेध करते हैं और माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के लोग होते हैं कि ये लोगों को मारने के लिए राज़ी हो जाते हैं और फिर ये ना बच्चे देखते हैं ना बूढ़े देखते हैं। ये किस तरह से किया जाता है? तो दोस्तों, इसका ऐसा होता है, कुछ लोग कान के हल्के होते हैं, यानी कि उनको जिस तरह से समझाया जाता है, जिस तरह से उनको भरा जाता है, बस उसी तरह का वो सोच लेते हैं। उनका अपना दिमाग नहीं होता, वो दूसरों के दिमाग से चलते हैं। और ऐसे लोगों को, जो कुछ बुरे लोग होते हैं, बुरे तत्व है, ऐसे लोगों को ढूंढकर अपनी तरफ खींच लेते हैं और खींचने के बाद उनको इस तरह से समझाया बुझाया जाता है और गलत तरीके से गलत वीडियो दिखाकर, गलत किताबें पढ़वाकर, सब कुछ गलत गलत उनको दिखाकर उनके माइंड में इतना गुस्सा भरा जाता है, या फिर उनके माइंड में इतना इंतकाम की आग भरी जाती है कि बस फिर वो क्या करेंगे, जो भरने वाला है, जो माइंड उनके माइंड में जो जिसने भरा है, बस वो इशारा कर दे क्या करना है और फिर वो कर जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि उनके भी परिवार होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बीबी होती है, मगर सबकी बिगर परवाह किए खुद भी नष्ट हो जाते हैं या फिर दुख झेलते हैं और दूसरे को, परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, गांव को, देश को भी ये तकलीफ़ में डालते हैं, क्योंकि ये कान के हल्के होते हैं और बुरे लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और फिर ये मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर उसको दुनिया का कौन सा भी काम कोई कठिन नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क क्या आती है? जान की, और ये तो जान देने के लिए राज़ी होते हैं। तो फिर इसके आगे और इससे बड़ा कोई ख़तरा ही नहीं होता। लास्ट का ख़तरा जान का होता है और वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और इनको जान देने के बाद में भी आप जन्नत में जाएंगे या फिर आप भगवान के पास जाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इस तरह के लोग उनको भराते हैं और फिर वो अच्छे काम के लिए आप शहीद हो जाओ ऐसा बोलते हैं। और बहुत उनको माइंड बहुत केयरफुली भरा जाता है और उनके जो बुरे लोग होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो साध्य कर लेते हैं। उधर जाने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए अपना घर है, अपने घर में भाई भाई को अगर कहते हैं कि देखो तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ़ ये साजिश कर रहा है, ये इसके उदाहरण है और ये साजिश में इस तरह से कामयाब हो जाता है, तो आपको इस तरह का नुकसान हो जाएगा, तो भाई और तुम्हारा फ़ायदा इसमें है कि इसको ख़त्म कर दो। तो हम देखते हैं कि दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ने भाई को ख़त्म किया, बेटे ने बाप को ख़त्म किया, ये हम देखते हैं। फिर हमारे गांव में ही पड़ोस अड़ोस में देखते हैं कि तुम्हारी ये खेती बाड़ी ये छीन रहा है, तो फिर ऐसा हो जाएगा, आप इसको ख़त्म कर दो तो आप फ़ायदे में रहेंगे। हम देखते हैं कि गांव में भी प्रॉपर्टी की वजह से या फिर खेती के वजह से खून होता है। गांव-गांव में भी कलह लगाते हैं लोग। ये गांव के लोग आकर इस तरह से आपको तकलीफ़ देंगे या फिर तकलीफ़ देते हैं, इससे आपका ये नुकसान हो जाएगा, अगर इनको मार देते हैं तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। तो लोग देखते हैं और दूसरे गांव के लोगों को मारने को तैयार होते हैं। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य को मारने के लिए तैयार होते हैं, एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों को मारने के लिए तैयार होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों? इस तरह से होते हैं। और ये सभी लोग इनके झांसे में नहीं आते। जो कान के हल्के होते हैं ये लोग इनके झांसे में आते हैं और अपनी कुर्बानी दे बैठते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपने ये जो आतंकी हमला हुआ है तो इसी तरह के लोगों को खींचा जाता है, उनको भरवाया जाता है और इनसे ये काम करवाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो अलग बात हो गई, आप किसी के झांसे में ना आ जाइए। चलो आपसे कोई चोरी का काम करवाएगा या आपको झांसे में लाकर कोई बुरा काम करवाएगा, आपको ये काम करवाना नहीं है। और जो काम करवाने वाले हैं बहुत टैलेंट होते हैं, बहुत ही हल्के कान के लोगों को पकड़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं। और उनको कुछ समझ में आ जाए या फिर उनको कुछ उनका खुद का बुरा देखे उससे पहले ही उनसे ये काम करवा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे लोगों से सावधान रहे जो कि आपसे बुरे काम करवाएंगे और वो बाजू हट जाएंगे और पूरा परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लाइफ नॉलेज एंड रूल। जय हिंद।